चलिए दोस्तों, तो इससे पहले वाला जो वीडियो था हमने इसमें उसमें एवरेज के जो क्रमिक क्वेश्चन बन रहे थे, क्रमिक संख्याओं को लेकर जो क्वेश्चन बन रहे थे उनको सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं क्रम संख्याओं को छोड़कर, तो इसमें हो जाते हैं क्रिकेट वाले, आयु वाले, एज वाले या फिर वेट वाले। तो जो भी क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे। और अगर आपने जो पिछला वीडियो नहीं देखा होगा औसत का, तो इसी वीडियो के आई सेक्शन में जाइएगा, वीडियो स्लैश हो रही होगी तो उस पर क्लिक करना, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों के एक समूह में 60 किलो भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल होने से औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा? तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इसमें बोला गया है 5 व्यक्तियों का क्या है, एक समूह है। क्या है? एक समूह है। इसमें 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के जाने से और नए व्यक्ति के आने से, देखिए 5 व्यक्ति थे, इसमें से एक व्यक्ति क्या हो जाता है, चला जाता है और उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो 5 व्यक्ति थे, वहां पर क्या रहे, 5 ही व्यक्ति रहे। कोई व्यक्ति ना ही ज्यादा बड़ा है ना ही व्यक्ति कम हुआ, एक व्यक्ति गया तो हमने क्या किया, एक व्यक्ति शामिल किया। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, क्या बोला इसने, 60 किलो वजन के एक व्यक्ति के जाने से और एक व्यक्ति के आने से औसत भार में क्या हो जाती है, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो हमने समझा था कि औसत कहलाता क्या। पहली बात तो औसत ध्यान करिए, पहली वीडियो में क्या बोला था, औसत क्या होता है, सभी को बराबर बांटना। हम क्या करते हैं, सभी को बराबर बांटने। अब देखिए, जब क्या किया हमने, ना ही हमने प्लस किया ना ही हमने माइनस किया, तब हमारा औसत क्या था, समान था। तब हमारा औसत क्या था, समान था। अब देखो, जब एक व्यक्ति जाता है तो कितना वजन लेके जाएगा अपना, वो कितना वजन लेके जाएगा, 60 किलो वजन लेके जाएगा। अब जो नया व्यक्ति आएगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, उसे कम से कम 60 किलो वजन क्या करना पड़ेगा, वापस कवर करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, औसत वापस जो पहले चल रहा था वो औसत क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो जो नया व्यक्ति आया वो अपना कितना वजन लेके आएगा, सबसे पहले तो 60 किलो वजन लेके आएगा। 60 किलो वजन लाया, जिससे क्या हो गया, जो औसत हमारा पिछला चल रहा था वो वापस क्या हो जाता है, समान हो जाता है। अब जो वो एक्स्ट्रा वेट लाएगा, जरूरत नहीं उसका वजन क्या होगा, 60 किलो का जो पिछला व्यक्ति का उसी के बराबर तो नहीं होगा ना, उसका थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। थोड़ा ज्यादा कैसे होगा, हमें पता चला कि भाई उसके आने से क्या होगा, सभी के औसत भार में क्या हो जाती है, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले तो वो 60 किलोग्राम देगा, जिससे क्या हो जाएगा, वापस जो हमारा औसत चल रहा था वो कवर कर लेगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा में जो वजन बचता है उसका वो क्या करेगा, सभी को बराबर बांटेगा। औसत क्या होता है, सबको बराबर करना या फिर बराबर बांटना। पहले उसने बराबर किया कितने से, 60 किलो वजन जो गया उससे बराबर किया उसने 60 किलो वजन देके। अब जो एक्स्ट्रा वजन बचता है वो क्या करता है, पांचों में बराबर बांटता है। अब एक चीज बताइए, क्वेश्चन में लिखा है कितने प्रतिशत की, सॉरी कितने की वृद्धि हो जाती है औसत में, 1 अंक की वृद्धि हो जाती है। कितने की, 1 अंक की। अगर औसत में 1 अंक की वृद्धि हो रही तो भाई पांचों में होगा ना 1-1 का, तो हम क्या करते हैं, पांचों में 1-1 की वृद्धि करते हैं। अगर पांचों में 1-1 की वृद्धि हुई होगी तो टोटल कितना बड़ा होगा, टोटल उसने जो वेट दिया होगा वो कितना होगा, 5 किलो। तो देखो, पहले उसने क्या किया, 60 किलो वजन क्या किया, उसने कवर किया। फिर जो एक्स्ट्रा वजन बचता है उसने क्या किया, पांचों लोगों में बराबर बांटा। मतलब वो लाया कितना होगा, 65 किलोग्राम वजन। मतलब वो लाया कितना होगा, 65 किलोग्राम वजन। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 65 किलोग्राम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 129 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रनों में 9 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 11 पारियों तक का उसका औसत ज्ञात करिए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बल्लेबाज था, अपनी 12वीं पारी खेलता है और कितने रन बना देता है, 129 रन। इससे पहले उसने कितनी पारियां खेल रखी थी, 11 पारियां। अब देखिए, हमारे दिमाग में हमें पता है कि औसत क्या होता है, सबको बराबर बांटना, सबको बराबर बांटना। तो सबसे पहली बात, उसका जो औसत है 11 पारियों में कुछ होगा, क्या होगा, कुछ होगा। अब 12वीं पारी की कंडीशन क्या रही, उसने 129 रन बना दिए। उसने क्या कर दिए, 129 रन बना दिए। अब हमें क्या करना है, इन 11 पारियों में 12वीं पारी को शामिल करना है। तो हमारी कंडीशन क्या रहेगी कि तुम्हारे जितने रन हैं सब में क्या करने हैं, बराबर बांटने हैं, और तुम्हें खुद भी क्या होना है, इन सब के बराबर होना है। देखिए, अब उसने क्या किया, 129 रन बनाए, हमारा जो औसत चल रहा था वो बढ़ के क्या हो गया, 9 रन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, 9 रन बढ़ जाता है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो चल रहा था वो क्या करेगा, 11-12 पारियों में क्या करेगा, अपने 9 रन बांटेगा। तो 12 पारियों में उसने क्या किए, 9 रन
बांटे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा उसका, 12 नम्मा 108। उसने कितना अपने 129 रनों में से उसने कितने बांट लिए 12 पारियों को, 108 रन बांट दिए। अब कुछ वो रन बचाएगा खुद के लिए, किसके लिए बचाएगा, खुद के लिए। मतलब उसको क्या करना है, सभी पारियों के बराबर होना है तभी तो औसत कहलाएगा ना, है ना। औसत का मतलब क्या होता है, सभी पारियों में क्या होना चाहिए, रन समान होने चाहिए। तो उसने क्या किया, 108 रन क्या कह दिए उसने, बांट दिए। और खुद के लिए कितने बचाए होंगे, 129 माइनस कितना 108, तो कितने बचा लिए उसने, 21 रन बचाए हैं। याद रखना रन कितने बचाए हैं, 21 वो, और जो 9 बढ़ रहे थे, क्या जो 9 बढ़ रहे थे। टोटल उसने कितने रन बचाए होंगे अपने पास, 30 रन बचाए होंगे। चलिए तो 12वीं पारी तक का जो उसने बचाया अपने लिए वही क्या होता है, 12वीं पारी तक का औसत होता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 11वीं पारी तक। अब बताइए अभी की पारी में औसत कितना चल रहा है, 30, और जो कि क्या है 9 रन बढ़ जाता है, तो 11वीं पारी तक क्या चल रहा होगा, -9, तो हमारा औसत कितना रहेगा 11 पारी तक का, 21 रनों का औसत रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, है ना, तो इसके टाइप्स आपको बुक में मिल जाएंगे, है ना। सॉल्व करके देखिए, नहीं आए समझ वीडियो को दोबारा देखिए, और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करते जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 का औसत 63 है और अंतिम 2 का औसत कितना है, 38 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करिए। चलिए यहां बोला गया है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 65 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 65 है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, 5 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 5 संख्याओं का योग करेंगे तो क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 65, तो 65 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 6 पंचे 30, 5 25, तो कितना हो जाएगा 325। मतलब जब 5 संख्याओं को जोड़ा गया होगा तो कितना बना, 325। अब सोच रहे होगे कि भैया ये गुणा कहां से किया। देखो कल इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। अगर हम देखो हमारे पास क्या क्या है अभी अवेलेबल, संख्याएं हैं और औसत है, तो हमने क्या कर दिया, अगर संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दें औसत से तो हमें क्या मिल जाएगा, संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो संख्या कितनी थी 5, जिनका औसत कितना था 65, तो उनका योग कितना बना 325। अब देखो उसने बोला है टोटल संख्या कितनी थी 5, इनमें से आगे वाली 2 संख्याओं का औसत कितना निकाला उन्होंने 63, पीछे वाली 2 संख्याओं का औसत कितना निकाला उन्होंने 38। तो यहां पर देखो 2 संख्या टोटल कितनी संख्या का बता दिया उन्होंने, 4 संख्याओं का। अगर हम 5 में से 4 संख्या घटा दें तो हमें कितनी संख्या मिल जाएगी, एक संख्या जो वो पूछ रहे हैं। चलो तो इनका भी योग निकाल लेते हैं। तो 63 दूनी कितना हो जाएगा 126, 38 दूनी कितना हो जाएगा 76। 4 संख्याओं का हम योग निकाल लेते हैं तो कितना बनता है, 126 और 76 कितना बन जाएगा 202। देखो ये क्या था, 4 संख्याओं के योग था। हम क्या करते हैं, इन 5 संख्याओं में से इन 4 संख्याओं को क्या करते हैं, माइनस कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगी, वह संख्या जो वो पूछ रहे हैं। तो 325 माइनस 202, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, 2 में से कुछ नहीं गया तो कुछ नहीं, 3 में से 2 जाएगा तो 1। आंसर क्या बनेगा हमारा 123। तो तीसरे नंबर की संख्या क्या रहेगी 123। चलिए समझ में आया। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो तो तीसरी संख्या बताइए क्या होगी। चलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, है ना। इसमें क्या किया है, औसत प्लस उन्होंने रेशियो मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, हम इसको रेशियो पे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहली लाइन में बोला है इन्होंने 3 संख्याओं का औसत कितना है 28, तो हम क्या निकाल लें, इन 3 संख्याओं का योग निकाल लें। तो 28 दिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 8 तिया 24, तो कितना हो जाएगा 84। मतलब जब संख्याओं को जोड़ा गया होगा तो तीनों संख्याओं का क्या निकला, योग कितना निकला 84 निकला। अब वही चीज पढ़ो जिसपे क्या है पूरा का क्वेश्चन निर्भर करता है। उन्होंने क्या बोला है, पहली संख्या, यहां पर देखिए कितनी संख्या की बात की उन्होंने, 3 संख्या की। तो हम संख्या मान ले, एक हो गई ए, एक हो जाएगी बी, एक हो जाएगी सी। ठीक है, उसने क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अगर हम इसको 2 बोल दें तो एक जो पहली संख्या वो क्या हो जाएगी, इसकी आधी, मतलब कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अगली बात करें, इसने क्या बोला है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। हमने दूसरी संख्या को क्या बोला है 2, तो तीसरी क्या है उसकी 2 गुनी है। तो अगर ये 2 गुनी होगी तो ये कितनी हो जाएगी 4।
तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना। हमने रेशियो में ऐसे ही करते हैं ना। चलिए अब इसका क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 7 के बराबर कितना हो जाएगा 84। तो 84/7 किया हमने तो कितना मिल जाएगा हमें, 7 एकम 7 7 दूनी 14, मतलब एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो इसको कितना रेशियो देना था 12, इसको नहीं देंगे, उसने सिर्फ पूछा किसका है, तीसरी संख्या को। अगर एक रेशियो बराबर कितना है 12 और तीसरी संख्या को कितने रेशियो देने हैं 4, मतलब इसको 4 बार क्या देंगे हम 12 देंगे। 12 इंटू 4 12 चौको 48, तो तीसरी संख्या क्या होगी 48 होगी। अगर पहली संख्या पूछता तो एक रेशियो बराबर 12 है, पहली संख्या को कितना देना है, एक ही रेशियो देना है ना, तो एक संख्या हो जाएगी 12, इसको कितने रेशियो देने हैं 2 रेशियो, तो कितना मिल जाएगा इसको 24। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि संख्या 48 के स्थान पर क्या ले ली गई है, 23 ले ली गई है, तो शुद्ध औसत ज्ञात करिए। चलिए हम क्या देख रहे थे, हमारे पास 50 संख्याएं थी, हमने जब इसका क्या निकाला, औसत निकाला। हमने जब इसका औसत निकाला तो कितना मिला हमें 36। बाद में हमने देखा कि 50 संख्याओं में से एक संख्या 48 थी, जिसके स्थान पे हमने क्या ले लिया था, 23 ले लिया था। अब पहली बात बताओ, हमने ज्यादा वैल्यू ले ली या फिर कम, 48 थी तो हमने 23 ले लिया, मतलब हमने कितने नंबर कम ले लिए, इसमें से 25 नंबर कम ले ली। तो हमारा जो औसत था या फिर योग था वो कितने 25 नंबर कम था। तो हम क्या करेंगे, योग बना के उसमें क्या कर लेंगे 25 ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगी भाई, जो 23 थी वो वापस क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी ना। तो चलो 36 गुणित क्या कर लिया हमने 50, औसत गुणित संख्याएं किया तो कितना बना, हमारा टोटल बना 1800। मतलब जो योग था हमने गलती से कितना 25 कम निकाला था, वो कितना योग था 18 था। अब इसमें क्या कर लेंगे हम 25 और मिला लेंगे, तो हमने क्या किया इसमें 25 ऐड और किया, तो हमारा कितना हो गया 1825। अब देखिए संख्याएं तो बड़ी या कम नहीं हुई ना, संख्याएं 50 थी तो 50 की क्या रहेंगी 50 ही रहेंगी ना। इस 50 को हम क्या करते हैं तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे, अगर हम 5 गुणित 10 कर ले तो कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना। हम 85 होगा, इसको 10 को क्यों निकाल लिया, बाद में हम क्या कर लेंगे इसको डेसिमल में बदल लेंगे। तो 5 से इसको काटते हैं तो 5 दिया 15, बचेगा कितना 3, 5 छक्का 30, बचेगा कितना 2, 5 25 बटे कितना 10। देखो अगर बटे में क्या हो 10 हो 100 हो 1000 हो, हम क्या करते हैं काउंट जीरो करते हैं। इसमें कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो हम क्या करेंगे एक संख्या बाद दशमलव दे देंगे, तो कितना बन जाएगा 36.5। तो ये हमारा क्या होगा शुद्ध औसत होगा। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हो जो आपको डाउट मैं ला रहे हूं तो मैं हमारा जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें हमारे चैनल का मेल आईडी डाल दूंगा। तो आप क्या करना, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट कर रहा है तो उस क्वेश्चन की पिक्चर लेके हमें सेंड कर दे। मैं कोशिश करूंगा अगला जो वीडियो रहेगा उसमें उस क्वेश्चन को लाने की, उस क्वेश्चन को आपको समझाने की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ऐसे दोस्तों में भी शेयर करें जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।